नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आते हैं और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एडवाइस भी हम आपको दिलवाते हैं। आज अगर देखें गोल्ड और सिल्वर की चाल, तो आज करीब करीब 0.25% की गिरावट गोल्ड में और चांदी में 4% तक की गिरावट दिख रही है। बजट के दिन से अगर आप देखें तो 10% के आसपास चांदी नीचे आ चुकी है घरेलू बाजार में, और सोने में 7% से ज़्यादा की गिरावट आ चुकी है। लेकिन आज की जो गिरावट है, अब सवाल ये है कि आज की गिरावट क्या इंपोर्ट ड्यूटी का एडजस्टमेंट है या इंटरनेशनल मार्केट का असर अब दिखना शुरू हो गया है? क्या वजह है? अब क्या करना चाहिए? क्या और गिरावट बाकी है? कितना सोना नीचे आ सकता है? तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं जो आपको मदद करेंगे। सुरेंद्र मेहता हैं, नेशनल सेक्रेटरी है इफ्जा के, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के। कुणाल शाह हैं निर्मल बंग से। प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से, और साथ ही मनोज जैन है पृथ्वी फिनमार्ट से। मनोज जी, क्या मानते हैं आप, गोल्ड और सिल्वर क्या रिस्की एसेट्स में बिकवाली तो दिख रही है, उससे फायदा होना चाहिए, लेकिन आज तो गिरावट ही दिख रही है। घरेलू बाजार में दाम क्यों इतने गिर रहे हैं? नमस्कार युष्मोहन जी। जहां तक घरेलू बाजार में दाम गिरने का सवाल है, तो हमने देखा है कि जो यूनियन बजट में अनएक्सपेक्टेड कट हुआ है ड्यूटी में 9%, किसी को उम्मीद नहीं थी। तो उसके चलते हमने देखा है कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार गिरावट जारी है। और आज की जो गिरावट है उसका कारण यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह से प्रेशर बना है सोने और चांदी की कीमतों के ऊपर, जो कि चाइनीज मार्केट का असर है। हम देख रहे हैं कि चाइना में लगातार जो है खराब आर्थिक आंकड़ों की वजह से इंडस्ट्रियल मेटल्स में जो गिरावट देखने को मिल रही है, तो उसका असर चांदी की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ आज यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट के सेंटीमेंट भी खराब है। तो उसके चलते दोहरी मार जो है भारतीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ती हुई नजर आ रही है विष्णु। ओके, और गिर सकते हैं दाम क्या? अगर जो खरीदारी करना चाहते हैं मनोज जी, उनको क्या सलाह देंगे? कहां तक भाव नीचे आ सकता है? हाँ, थोड़ा और यहाँ पे वेट करना चाहिए, क्योंकि जो ड्यूटी का एडजस्टमेंट है वो पूरी तरह से हुआ नहीं है। साथ ही आज इंटरनेशनल मार्केट में भी दबाव है, और नेक्स्ट वीक यहाँ पे यूएस फेड की पॉलिसी मीटिंग भी है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे थोड़ा सा एक बार मार्केट को सेटल होने दें, और अगला 2-4-8 दिन जो है यहाँ पे एक बार मार्केट में जो लंबी अवधि के निवेशक है उनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और एक बार यहाँ पे ड्यूटी एडजस्टमेंट के साथ साथ यहाँ पे जो फेड मीटिंग के आउटकम्स भी आ जाएंगे, तो उसके बाद एक बार यहाँ मार्केट को फिर जो है क्लियर डायरेक्शन मिलता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रहेगा नेक्स्ट वीक तक। तो जो लंबी अवधि के निवेशक है उनको थोड़ा वेट करना चाहिए। और अगर यहाँ पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म मतलब जिन्होंने ऊपरी स्तरों पर लिया हुआ है, तो वो यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं एसआईपी के रूप में, क्योंकि जो फेड रेट कट जो है वो सर्टन है। तो कहीं ना कहीं निचले स्तरों पर कीमतों में रिकवरी जरूर देखने को मिलेगी। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा पैनिक रहेगा, लेकिन लंबी अवधि में फिर एक बार कीमतों में रिकवरी जो है वो देखने को मिलेगी। शॉर्ट टर्म में पैनिक यहां पर और देखने को मिल सकता है। सुरेंद्र मेहता जी, आप बताइए, आज की गिरावट के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय बाजारों की यदि मैं बात करूं तो एक तरफ तो हमने देखा कि पर सोने पे 5,900 रुपया पर ग्राम ड्यूटी कट हुआ, और दूसरी तरफ इंटरनेशनल मार्केट भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है, जो जिसकी मुख्य वजह है कि चाइना से ऐसी खबरें आ रही हैं कि उनकी जो इकोनॉमी है उनकी हालत उसकी हालत ठीक नहीं है। साथ ही साथ ये भी खबरें चल रही हैं कि तीसरे लगातार महीने में चाइना गोल्ड बाय नहीं कर रहा है। और जो दूसरी मुख्य वजह है वो है जो जापानीज येन जो है उसका यदि डॉलर के साथ कंपैरिजन करें तो जो नंबर ऑफ येन चाहिए डॉलर को खरीदने के लिए, वो येन के अंदर भी कटौती हुई है। तो कहीं ना कहीं जापानीज इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी, इनकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि जो गोल्ड प्राइसेस में इंटरनेशनल मार्केट में काफी अच्छी खासी कटौती आई है। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा सा करेक्शन और बाकी है, और ये करेक्शन लगभग और यदि मैं कहूँ तो नीचे में गोल्ड फर्स्ट उसका सपोर्ट लेवल है वो $2356 है, मतलब भारतीय बाजारों के हिसाब से 80,100 रुपए। और उसका जो बहुत ही बढ़िया सपोर्ट जो मिलेगा गोल्ड को वो $2325 पर, मतलब लगभग 66,100 या 200 के आसपास ये सपोर्ट लेवल पे गोल्ड की अच्छी खासी बाइंग की जा सकती है। लेकिन 2356 के बाद
डॉलर के बाद स्पॉट मार्केट में कभी भी गोल्ड रिवर्सल हो सकता है। यानी 66,100 का लेवल आप ध्यान में रखिएगा, वो अच्छा सप्लाई जोन हो सकता है। हालांकि उससे पहले भी रिकवरी आ सकती है, लेकिन इस लेवल का आप ध्यान में रखिएगा। कुणाल जी, आपको क्या लग रहा है, किस तरह की गिरावट है ये और कहां तक भाव नीचे आ सकता है? जो खरीदारी करना चाहते हैं, क्या वो रुके और गिरावट दिख सकती है क्या? जी, जो सुरेंद्र भाई ने कहा वो चीज को मैं इम्पोर्टेंस देना। चाइना इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कमोडिटी एंड चाइनीज इकोनॉमी इज राइट नाउ ऑन द फ्री फॉल। आप देखेंगे चाइना में सभी कमोडिटी जो लिस्टेड है और जो नॉन लिस्टेड है, जैसे कोल ले लो, थर्मल ले लो, आयरन और ले लो, ये सब एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी है इन द ग्लोबल मार्केट। सो ये कमोडिटी में भी हमने एक शार्प फॉल देखा है। जो एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी है, कॉपर, इंडस्ट्रियल मेटल्स है, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, सभी चीज का कंजम्पशन शार्पली ड्रॉप हो रहा है। चाइना की गवर्नमेंट ने एक हफ्ते में 2 बार रेट कट कर दिया है। सो ये दिखा रहा है सेंस ऑफ अर्जेंसी। दे आर ट्राइंग एवरीथिंग दे कैन टू प्रिवेंट द डाउनसाइड इन द इकोनॉमी, बट नथिंग इज हेल्पिंग देम राइट नाउ। दे नीड सम स्टिमुलस पैकेज दैट इज नॉट कमिंग। सो अभी जो हिसाब से चाइना का स्लो डाउन और ग्लोबली डेवलप्ड इकोनॉमीज में भी जो स्लो डाउन दिख रहा है, इसके चलते हुए रेट कट जल्दी हो गए। आने वाले 1-2 महीने में रेट कट साइकिल चालू हो जाएगा। तो ये लास्ट लेग ऑफ मंदी नजर आ रही है मुझे गोल्ड और सिल्वर में। सो मुझे लग रहा है कि नियर टर्म में थोड़ा प्रेशर, दबाव कंटिन्यू रह सकता है। एज फार एज लेवल इज कंसर्न, स्पॉट गोल्ड आपको 2350 2345 तक मैक्सिमम ट्रेड करता हुआ देखने मिल सकता है। $25 to $40 correction further in gold cannot be ruled out, but then we have to review at that time। और वहां से मैं कहूंगा कि वेनसडे को फेड का स्पीच है, नेक्स्ट वेनसडे। सो एफओएमसी मीटिंग है, वहां पे क्या करती है। आज यूएस का एडवांस जीडीपी का डेटा है। अगर ये सब डेटा खराब आते हैं या एग्रेसिव रेट कट की एक्सपेक्टेशन बिल्ड होती है, तब थोड़ा बाउंस देखने मिल जाएगा। बट एज ऑफ नाउ मार्केट में तेजी के ट्रिगर मिसिंग है। यहाँ पर आपको मिसिंग दिख रहा है। मेहता जी, एक सवाल चांदी को लेकर होगा। चांदी 10% तक टूट चुकी है बजट के दिन से देखे, क्या लग रहा है और कहां तक दाम नीचे आ सकते हैं? कहां पर खरीदारी करनी चाहिए? क्या 80,000 के आसपास तक वेट करना चाहिए? देखिए, चांदी में जो पहला सपोर्ट लेवल बनेगा, कारण तो वही है जो कुणाल जी ने और मैंने पहले आपको बताया। चांदी में जो पहला सपोर्ट लेवल अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, जो स्पॉट मार्केट में बनेगा, वो $27.3 का है। और जो दूसरा सपोर्ट लेवल होगा वो $26.8 का होगा। मतलब पहला सपोर्ट लेवल लगभग 80,100 का, और दूसरा सपोर्ट लेवल लगभग 79,300 से 500 के बीच में, उस लेवल पे अच्छा खासा चांदी में बाइंग एक सपोर्ट लेवल बनेगा। लेकिन मैं वापस कहना चाहता हूं कि लोग ज्यादा मंदी में न रहे। एक बहुत बड़ा रिवर्सल होने की मुझे उम्मीद है, क्योंकि अब सितंबर जैसे जैसे नजदीक आएगा, रेट कट और जितना तेजी से रेट कट अमेरिका करेगा, क्योंकि उसको भी अपने इकोनॉमी को बचाना है, इसलिए रेट कट के अलावा उनके पास में कोई दूसरे विकल्प नहीं है, क्योंकि अदरवाइज जो जापानीज इकोनॉमी है वो उनको कड़ा टक्कर दे रही है। और चाइना एक तरफ से मेटल में बिल्कुल उसकी बाइंग की कंजम्पशन कम हो गई है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी सभी लोगों के लिए आने वाली है, एंड वी शुड लुक फॉर चांदी बहुत तेजी से, जितने तेजी से ही आज निकली है, आज नीचे आई है, उससे 2 गुना तेजी से चांदी चंद कुछ महीनों के अंदर ऊपर जाने की संभावना। ये मौका है इस गिरावट में, खास करके चांदी में मौका ज्यादा दिख रहा है। मेहता जी को लग रहा है कि यहाँ अच्छा मौका है, और जो सपोर्ट लेवल है 80,000 79,500 से 80,100 के बीच का, ये अच्छा सप्लाई जोन होगा, ये अच्छा बाइंग का लेवल अभी दिख सकता है। हो सकता है कि नियर टर्म में आपको बहुत जल्दी ना दिखे, लेकिन आगे आपको अच्छा फायदा यहाँ पर हो सकता है, मेहता जी को लगता है। शुक्रिया मेहता जी, आपने वक्त निकाला। अब प्रथमेश जी, आप बताइए, आज अगर इंट्राडे के लिए किसी को ट्रेड करना हो गोल्ड और सिल्वर में, तो आपकी तरफ से क्या सलाह है? नमस्कार। मेरे ख्याल से पॉसिबल फैक्टर्स तो नीचे की तरफ के दिखा रहे हैं और मोमेंटम भी नीचे की तरफ का ही है, तो सेल एंड रैली की सलाह रहेगी यहाँ पे। अगस्त वायदा जो है 67,900 पे सेल किया जाए, और सॉरी 77,900 पे सेल किया जाए, 77,980 का स्टॉप लगाया जाए। सॉरी, यहाँ पे लेवल्स गलती, 67,900 पे सेल किया जाए,
7,980 का स्टॉप लगाया जाए और नीचे में 67,700 की टारगेट रखी जाए। सिमिलरली सिल्वर में भी अराउंड 2000 तक का फॉल दिखाई दे रहा है यहाँ पे मुझे। 82,300 पे सितंबर वायदा जो है सेल कीजिए, 82,700 का स्टॉप लगाइए, टारगेट 81,300 की रखिए। तो ये कॉल्स आपके लेवल आपके पास है, दोनों में आज के लिए बिकवाली की ही सलाह प्रथमेश जी की तरफ से भी है। चलिए अब बात करते हैं मेटल्स की, जहां पर आज बिकवाली काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि लोअर लेवल से देखें तो रिकवरी थोड़ी आई है। जिंक अभी कुछ देर पहले तक 1.5% से ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा था, अब 251 पे आ चुका है। कॉपर की भी गिरावट अब कम हुई है, अब 1% नीचे है, 791 रुपये पे अगस्त का वायदा जा चुका है। एल्यूमिनियम तो अब मामूली गिरावट है, 212-213 के आसपास है। कुणाल जी, आप कह रहे थे चौतरफा गिरावट मेटल्स में है, चीन को लेकर चिंता है और रिस्की एसेट जितने हैं वहाँ पर भी इक्विटी मार्केट में भी बिकवाली दिख रही है। क्या मेटल्स के दाम और भी गिर सकते हैं तो कौन ज़्यादा यहाँ से आपको कमज़ोर दिख रहा है? मुझे सबसे ज्यादा कमजोर नजर आ रहा है फिलहाल कॉपर मुझे लग रहा है कि जो हिसाब से अभी फ्री फॉल हो रहा है, एक के बाद एक सपोर्ट टूटा है। 780 तक 775 तक एक बार कॉपर ट्रेड करे तो आई विल नॉट बी सरप्राइज। वी डोंट नो व्हेन चाइना इज गोइंग टू डू स्टिमुलस और क्या कुछ करेगा, तब तक मार्केट में तेजी करने के लिए कोई रीजन नहीं है फिलहाल। सो इसीलिए एब्सेंस ऑफ फ्रेश बाइंग, एब्सेंस ऑफ बुलिश ट्रिगर इज लीडिंग टू, और चाइना फ्री फॉल इकोनॉमी में फ्री फॉल नजर आ रहा है। सो जस्ट नथिंग, ध्यान अभी इमीडिएटली कोई चेंज होने वाला नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ बड़े आप तेजी के ट्रिगर नहीं दिख रहे कि खरीदारी करनी चाहिए, और कॉपर यहाँ पर ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा है। मनोज जी, आपको मेटल्स में क्या आपको लग रहा है कि जहाँ ज़्यादा गिरावट दिख रही है? मनोज जी, एम आई ऑडिबल? यस यस सर। बिल्कुल, यहाँ पे प्रेशर तो दिख ही रहा है ओवरऑल बेस मेटल पैक में। फंडामेंटल जिस तरह से कुणाल ने बताया कि यहाँ पे चाइना की वजह से हम बड़ा पैनिक देख रहे हैं, और कॉपर में $9,000 के भी नीचे आज कीमतें जाती हुई नजर आई थी इंटरनेशनल मार्केट में। तो हमारा मानना है कि अब जो नेक्स्ट सपोर्ट कॉपर में देखने को मिलेगा वो 8,840 के आसपास मिलेगा। तो वहां पे एक सपोर्ट जो है मार्केट में देखने को मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल बेस मेटल पैक में एक जो कमोडिटी अच्छे से स्ट्रांगली होल्ड कर रही है, लेड की अगर बात करें तो वहां पे एलएमई वेयरहाउस के जो स्टॉक्स है वहां पे लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और जो अगस्त का वायदा है 184.50 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ से और 1-1.5 रुपए की गिरावट आए 183 के आसपास, तो आज इंट्राडे में बाय कर सकते हैं 181.50 से स्टॉप लॉस से। ऊपर में 185.50, 186 ये लक्ष्य इसमें रखे जा सकते हैं। तो कल बेस मेटल पैक में लेड बेहतर लगता है, बाकी बेस मेटल्स में प्रेशर बना रह सकता है। प्रेशर बना रह सकता है। लेड आपको लग रहा है कि यहाँ से तेजी आ सकती है, खरीदने की सलाह है आपकी। आप प्रथमेश जी, आपकी टॉपिक क्या है मेटल्स में? बेचने की सलाह रहेगी 789 पर, 793 का स्टॉप रहेगा, टारगेट 779 के रहेगा। कॉपर में ज्यादा गिरावट की उम्मीद रख सकते हैं। लग रहा है ज्यादा कमजोर हो सकता है। क्रूड की चाल देखिए तो ये भी अब कमजोर होता जा रहा है। 6,460 पे एमसीएक्स पे, ब्रेंट भी देखिए 5% से ज्यादा गिर चुका है हफ्ते भर में। कुणाल जी, और गिरावट दिखती है क्या कच्चे तेल में? सेम आंसर है जो दूसरी कमोडिटी के लिए। क्रूड के मेरिट से ज्यादा चाइना की और ग्लोबल वीकनेस के कारण क्रूड नीचे आया है। सो फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट मुझे लग रहा है कि नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट एमसीएक्स का 63.10 63.20 तक आ सकता है। तो ये व्यू है क्रूड को लेकर। लेकिन चलिए अब बात करते हैं मॉनसून की, और उस पर बातचीत करने के लिए आर.के. जेनामनी सर हैं हमारे साथ, सीनियर साइंटिस्ट हैं आईएमडी से। सर, मॉनसून की चाल को लेकर नया अपडेट क्या है? किस तरह की चाल जुलाई में अब तक रही है और आगे की चाल कैसी रह सकती है? देखिए, अभी जो रेनफॉल आप सब ने देखा है कि जून का जो रेनफॉल बिलो नॉर्मल था, इट रीच टू -11%, बट जुलाई में इट हैज रियली पिक्ड अप, इट रीच क्लोज टू बाय 11th जुलाई, बट as it stand yesterday up to 24th July, the all India rainfall is +2%, something like that, +1% or +2%. And if specifically last 24 hour if we discuss, I think सबसे ज्यादा बारिश हुआ है जो महाराष्ट्र में, अगर इस सीजन का बात करें तो एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश जो है कल ही हुआ है। और स्पेसिफिकली जो पुणे डिस्ट्रिक्ट का जो लावासा है, जो 41 सेंटीमीटर यानी 410 मिलीमीटर 24 आवर्स में हुआ है, और पुणे में हम लोग रेड कलर
किया था और कल रात भर आज सुबह तक भी बारिश जारी है। इसके वजह से पुणे सिटी में काफी फ्लड है और उसका इम्पैक्ट भी है। उसको छोड़ के लोनावाला एंड अदर घाट डिवीजन हैज आल्सो रिसीव्ड वेरी हाई रेन। And coming to Bombay, Bombay also started receiving heavy to very heavy rain, and we have given also orange color for today for Mumbai. And coming to further central India, like Gujarat, Gujarat has been receiving rain at least extremely heavy. Gujarat region and as we know, this Dwarka and Kutch, it was having in the 15 to 20 July. Now it is the Gujarat region, mainly Surat and Valsad. These area is getting very high rain actually. So all these Western India is getting very high rain almost many days in July, and Madhya Pradesh, Chhattisgarh, the rainfall has been also very high equally. So we have some deficient rainfall specifically in the Eastern India covering this Bengal and adjoining area. Otherwise rainfall is very good actually. Of course the Northwest India is receiving late actually. Like last 2 to 3 days we have the good rainfall over North India actually. So overall status is very good, and as you know that the El Nino to La Nina will be there in the latter part of the season. So I don't see any anything prospective wise. It looks very good actually. Yeah. राजस्थान को लेकर क्या रिपोर्ट है? क्या वहां पर भी इस तरह की बारिश, तेज बारिश की संभावना है क्या? Particularly, as I told, the rainfall mainly actually is the Konkan, Madhya Maharashtra, Rajasthan, and Chhattisgarh, all these areas. But Eastern India, we expect some system to develop over GWB. Maybe the rain will pick up in the next 4 to 5 days. Actually, we are GWB, all these areas where we have less rainfall till today. Yeah. Okay. नॉर्थ इंडिया में आपको लग रहा है नॉर्थ और ईस्ट के साइड में आगे अगले हफ्ते तक और वहां पे मानसून और ज्यादा तेज हो सकता है? अभी थोड़ी वहां पर रफ्तार धीमी दिख रही है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। महाराष्ट्र में काफी बारिश हो रही है, जैसा जिनामणि जी कह रहे थे कि यहाँ पर कल से ही तेज बारिश हो रही है। महाराष्ट्र में, पुणे में तो फ्लैश फ्लड की स्थिति बनी हुई है। हमारे साथ महेश पलावत जी भी है स्काईमेट से। महेश जी, मानसून को लेकर आप लोग की रिपोर्ट क्या कह रही है अभी? देखिए, अभी जो विश्वमोहन जी, अभी आपने देखा होगा कि गुजरात के तो जितने भी दक्षिणी इलाके हैं, यानी कोस्टल एरिया, देवभूमि द्वारका से लेकर के जूनागढ़, पोरबंदर, वेरावल और सूरत, सारे बाढ़ग्रस्त हो गए हैं। और मुंबई में भी लगातार बारिश हो रही है। पुणे में 114 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है। सांगली, सतारा, कोल्हापुर में भी तेज बारिश है। और अब जो मध्य प्रदेश है, उसका जो दक्षिणी और पूर्वी इलाका है, वो भी लगातार बारिश देख रहा है। केवल जो गंगा के मैदानी क्षेत्र हैं, पंजाब, हरियाणा और आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये अभी तक बहुत ज्यादा अच्छी बारिश नहीं है। पिछले एक हफ्ते में ऑलमोस्ट ड्राई कंडीशन बनी हुई थी, लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले 24 घंटे के दौरान जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ है, वो पहले मध्य भारत पे थी। एक के बाद एक लो प्रेशर एरिया बन रहे थे, तो वो उसको नीचे खींच के रखे हुए थे। अब ये उत्तर में आ गई है। तो अब जो मानसून की एक्टिविटी है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो मध्य प्रदेश के कई इलाके हैं, इन सारे इलाकों में बढ़ेगी। लेकिन जो बिहार और झारखंड है, वहां पर अभी 2-3 दिन और इंतजार है, 2 दिन का और इंतजार है। उसके बाद वहां भी बारिश बढ़ सकती है। तो कुल मिलाकर के आगे का जो अभी जितने भी दिन बचे हैं जुलाई के, काफी अच्छे रहने वाले हैं। जी, दिन अच्छे रहने वाले हैं और आगे भी अच्छी बारिश की संभावना है। और जो राज्य अभी तक कम बारिश जहां पर हो रही है, बिहार, झारखंड, वहां पर भी 2-3 दिनों में मानसून की रफ्तार तेज हो सकती है। शुक्रिया महेश जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए, बात अब एग्री मार्केट की कर लेते हैं। एग्री मार्केट में सबसे पहले ग्वार सीड और ग्वार गम, आज यहाँ पर हल्की तेजी दिख रही है। मनोज जी, क्या खबर है ग्वार सीड ग्वार गम को लेकर? ये बहुत ही दायरे का कारोबार है और मेरा मानना है कि ये दायरा बना रहेगा। अभी हम देख रहे हैं कि 5350 से 5550 का जो रेंज है ग्वार सीड के लिए, वो बना हुआ है। वहीं ग्वार गम की अगर बात करें तो 10,500 से 10,850 ये रेंज बनी हुई है। तो जब तक ये रेंज से बाहर नहीं निकलता, कोई जो है बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। तो एक रेंज में ही जो है यहाँ पे कारोबार ग्वार सीड और ग्वार गम में बना रह सकता है। एक काउंटर है कैस्टर, यहाँ पर अच्छी तेजी कल दिखी थी, हालांकि आज दायरे में है। क्या लग रहा है आगे की चाल किस तरह की दिख रही है कैस्टर की? कैस्टर सीड ओवरऑल यहाँ पे अगर एग्री कमोडिटी पैक की बात करें तो बेहतर नजर आता है। और टेक्निकली भी हमने देखा है कि 6080 का जो सपोर्ट था, वो होल्ड होने के बाद कल एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम हमने इस कमोडिटी में देखा था। तो अभी जब तक कमोडिटी 6080 के ऊपर है, तब तक यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेंड जो बना रह सकता है।
कोई डिप मिले अगर 6120 के आसपास का तो फिर लॉन्ग कर सकते हैं 6070 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 6250 6300 शॉर्ट टर्म में ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। हल्दी आज शुरुआती हल्की रिकवरी की कोशिश हो रही थी, फिर से 1.5% नीचे आ चुका है 15800 के नीचे। हल्दी और जीरा इन दोनों काउंटर में बताएं क्या करें। हल्दी में हम देख रहे हैं कि ऊपरी लेवल्स पे कमोडिटी सस्टेन नहीं हो रही है और जो 16650 का एक रेजिस्टेंस लेवल है उसको तोड़ नहीं पा रहा है। अगस्त वायदा की अगर बात करें तो हमारा मानना है कि यहाँ पे सेल ऑन राइज की रणनीति रखना चाहिए। अगर कहीं भी कीमतें 16000 16100 के आसपास मिले तो 16400 के स्टॉप लॉस से इसमें बिकवाली कर सकते हैं। 15550 पहला लक्ष्य रखना चाहिए और उसके नीचे अगर कीमतें सस्टेन होती है तो 15300 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। जीरा में हमने काफी गिरावट देखी थी, इसलिए आज कुछ शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी यहाँ डिमांड का अभाव है तो कोई बड़ी तेजी नहीं बनेगी। जो रेंज है वो 25700 से 27200 की रह सकती है। ये भी मसालों को लेकर है। चलिए नॉन एग्री मार्केट की तरफ वापस लौटते हैं। नेचुरल गैस देखिए आधे % कमजोर है। जून में 260 रुपए के आसपास का था, पहले हफ्ते में वो भाव 180 के आसपास आ चुका है। प्रथमेश जी, और गिरावट दिख रही है क्या नेचुरल गैस में यहाँ से? इसमें कोई भी रिकवरी के पॉसिबिलिटीज फैक्टर्स या कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें और भी गिरावट दिखाई दे रही है। 170 तक ये पॉसिबल काउंटर नीचे की तरफ जा सकता है। इसको सेल ऑन रैली कीजिए और मेरे ख्याल से अगस्त वायदा जो है अराउंड 180 के आसपास में इसको बेचिए। 189 का स्टॉप लगाइए, टारगेट नीचे में 175 का रखिए। अभी भी है। कुणाल जी, आप क्या कहेंगे नेचुरल गैस को लेकर? नेचुरल गैस फंडामेंटली कमजोरी लग रहा है, अभी कोई तेजी के ट्रिगर नहीं है। सो आई अग्री विद प्रथमेश, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू रिमेन अंडर प्रेशर। सेल ऑन राइज की रणनीति के साथ ही यहाँ पर काम करना है। क्रूड में बताइए प्रथमेश जी, आपकी राय क्या है? आप क्या लेवल्स देख रहे हैं? टारगेट स्टॉप लॉस क्या है? 6260 तक नीचे गिरावट रह सकती है। इसको सेल ऑन रैली कीजिए। अगस्त वायदा 6460 के करीब 6540 का स्टॉप लगाइए और नीचे में टारगेट 6260 के लिए रखिए। शुक्रिया प्रथमेश जी आपका, मनोज जी और कुणाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।